नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त प्रशांत दत्ता और एक बार फिर से स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पर्सनल ईयर की सीरीज़ में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पर्सनल ईयर 9 की वीडियो। पर्सनल ईयर 9 की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या कंपैटिबिलिटी है, आज इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरोलॉजी के ज्ञान से भरपूर वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। लाइक कर दीजिएगा, इससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है, और शेयर कर दीजिएगा जिससे कि नॉलेज आगे भी पहुंच पाए। तो बात करते हैं पर्सनल ईयर 9 के बारे में। अगर बर्थ डेट के साथ कैलकुलेट करने पर आपका पर्सनल ईयर 9 आया है तो 9 की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 9 को रूल करते हैं मंगल यानी मार्स। ये पीरियड कैसा पीरियड है। पर्सनल ईयर का साइकिल 1 से लेकर 9 तक होता है और 9 के बाद फिर से 1 शुरू हो जाता है। तो किसी भी चीज़ का साइकिल दोबारा शुरू होने से पहले आपने देखा होगा उसका ऑडिट होता है। आपने देखा होगा कंपनीज का, शॉप्स का ऑडिट होता है। 31 मार्च को जब अकाउंट्स क्लोज होते हैं तो आपने देखा होगा नेक्स्ट ईयर में जाने से पहले उसके सारे अकाउंट्स का ऑडिट होता है। ऑडिट होने के बाद वो रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंप दी जाती है, और अगर उसका केस स्क्रूटनी में लग जाता है तो उसके घर इनकम टैक्स वाले चेक करने आते हैं उसके खातों को दोबारा से चेक करते हैं, और अगर उसके अकाउंट्स ठीक होते हैं तो उसको छोड़ दिया जाता है, और अकाउंट्स ठीक नहीं होते हैं तो उसको पनिश किया जाता है। सेम ये पीरियड है 9, पर्सनल ईयर 9 का पीरियड, इसको ऑडिट पीरियड बोलते हैं। ये आपका ऑडिट करेगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर से फिर 1 ईयर में जाना है, पर्सनल ईयर 1 में जाना है, और साइकिल फिर से शुरू होगा, तो बिना ऑडिट किए नहीं जाएंगे। ये पीरियड आपका ऑडिट करेगा। इस पीरियड को री इवैल्यूएशन पीरियड भी कहते हैं। री इवैल्यूएशन आप जानते होंगे कि अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है और किसी सब्जेक्ट में वो पास नहीं हो पाता है और उसको कॉन्फिडेंस है कि मैंने एग्ज़ाम ठीक दिया है, तो वो अपना पेपर री एवेल्यूएट करा सकता है। अभी उसके कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड है कि उसने पेपर ठीक किया है या नहीं किया है। तो री एवेल्यूएट कराने पर दोनों ही बातें हो सकती हैं, पास भी हो सकता है या फिर नंबर कम भी हो सकते हैं। तो ये वो पीरियड है, ये री इवैल्यूएशन पीरियड है। इस पीरियड को ट्रैप पीरियड भी बोलते हैं। इस पीरियड में आपको लीड्स मिल सकती हैं कि ये तो मेरा बहुत अच्छा पीरियड आ गया, मुझे वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे जॉब चेंज कर देनी चाहिए, मुझे वहाँ से प्रमोशन मिल रहा है, मुझे तुरंत चेंज कर देना चाहिए। बट आपको चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पीरियड ट्रैप पीरियड है। आपने देखा होगा कि जब जंगल में किसी खूंखार जानवर को पकड़ने जाया जाता है, सपोज किसी शेर को पकड़ने जाया जाता है, तो शेर को पकड़ने वाले क्या करते हैं कि बहुत सारे गड्ढे खोदकर उसको घास से ढक देते हैं और बकरी को छोड़ देते हैं। शेर आता है, बकरी को देखता है और बकरी की तरफ अट्रैक्टेड होकर उसकी तरफ दौड़ता है। उसे पता नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे भी हैं जो कि घास से भरे हुए हैं, और वो किसी न किसी गड्ढे में ट्रैप हो जाता है, घिर जाता है। सेम पीरियड है ये ट्रैप पीरियड भी है। इस पीरियड में आप कोई डिसीजन ना लें, ये आपको मिसलीड कर सकता है। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स जो इस पीरियड की है वो ये है कि ये लास्ट क्वार्टर में आपको कुछ लाइट शो कर सकता है। कि हम लोग ट्रेन से कहीं जा रहे हैं और किसी पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं, तो पहाड़ी इलाके में आपने देखा होगा कि ट्रेन के जो ट्रैक होते हैं वो एक टनल से गुजरते हैं। जब टनल से गुजरते हैं तो ट्रेन में पूरी में अंधेरा हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको कुछ करना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। लेकिन जब टनल से ट्रेन बाहर निकलती है तो रोशनी आ जाती है, तो उस रोशनी में आप सब कुछ कर सकते हैं। सेम ये पीरियड है। पर्सनल ईयर 9 के शुरू के 9 मंथ आपको मिसलीड कर सकते हैं, आपको ट्रैप कर सकते हैं। इसलिए इन 9 मंथ्स में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लास्ट के जो
मंथ्स हैं जो अक्टूबर ऑनवर्ड शुरू होंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उनमें आपको लाइट नज़र आ सकती है, उसमें आपको लग सकता है, उसमें आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो ये था पर्सनल ईयर 9 के कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनल ईयर 9 के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो कैसा बिहेव करता है, ये मैंने आपको बताया। अब देखते हैं पर्सनल ईयर 9 की क्या कंपैटिबिलिटी है मूलांक 1 से लेकर 9 तक के लिए। नंबर 1, जिसे रूल करते हैं सूर्य यानी सन। अब सूर्य के घर मंगल आए हैं, मित्रता है आपस में, लेकिन ऑडिट तो होगा। मंगल ऑडिट तो सबका करेंगे। अब मंगल सूर्यदेव से कहेंगे कि लाओ अपनी फाइल चेक कराओ, और फाइल चेक करेंगे उनकी। थोड़ी बहुत गलती उनकी सूर्यदेव की माफ़ कर सकते हैं मंगल, क्योंकि मित्रता है, तो 50% तक सूर्यदेव को मंगल यहाँ सेव कर सकते हैं। नंबर दो जिसे रोल करते हैं चंद्रमा यानी मून। चंद्रमा के घर मंगल आए हैं, कोई मित्रता नहीं है, आपसी मित्रता कोई भी नहीं है, बट फिर भी मून को ये 20 से 30% तक सेव कर सकते हैं। ऑडिट तो उनका भी होगा। नंबर 3, जिसे रूल करते हैं जुपिटर सात्विक हैं, तो इनकी फाइल अच्छी हो सकती है। इनको 50% तक, 40 to 50% तक मंगल सेव कर सकते हैं, सेफ्टी मिल सकती है। नंबर 4, जिसे रूल करते हैं राहु, रिबेलियस, गुंडे टाइप के व्यक्ति। अब राहु के घर मंगल आए हैं, ऑडिट होगा, तो राहु को ये 30% तक सेव कर सकते हैं। नंबर 5, जिसे बुध की फाइल ज़्यादातर खराब नहीं होती है, तो 9 मंगल जब उनका ऑडिट करेंगे तो उनको 50% तक सेव कर सकते हैं 5 नंबर वालों। नंबर 6, जिसे रूल करते हैं शुक्र। अब शुक्रदेव साम दाम दंड भेद, शराब कबाब वाले व्यक्ति, इनकी फाइल तो खराब रहती ही है, तो यहाँ जब इनका ऑडिट होगा 10 to 20% सेफ्टी मिल सकती है इन्हें मंगल से, 6 नंबर वालों को। नंबर 7, जिसे रूल करते हैं केतु अध्यात्म का नंबर है, विजडम का नंबर है, इनकी फाइल तो अच्छी होगी ही, तो यहाँ जब ऑडिट होगा, मंगल जब ऑडिट करेंगे तो 40 to 50% सेफ्टी मिल सकती है मंगल से 7 नंबर वालों को ऑडिट से। बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 जिसे रूल करते हैं सैटर्न की फाइल तो अच्छी होगी ही, क्योंकि हार्ड वर्क वाले आदमी हैं, मेहनत करते हैं, कर्म प्रधान आदमी हैं, तो 50% तक ऑडिट से इनको राहत मिल सकती है इनके पर्सनल ईयर 9 में। 9 नंबर जिसे रोल करते हैं मार्स यानी मंगल। अब मंगल के घर मंगल आए हैं, कोई ऑडिट करने वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाए जो पहले ही ऑडिटर रह चुका है और रिटायर हो चुका है, तो कुछ ना कुछ उसके दिल में उसके लिए सॉफ्ट हार्ट होगा, यानी कुछ ना कुछ उसके लिए सहानुभूति रखेगा वो। यानी कि मंगल जब अपने घर में आएंगे, मंगल के घर में आएंगे, तो 60 to 70% सेफ्टी मिल सकती है इन्हें ऑडिट से 9 नंबर वालों को, उनके पर्सनल एरिया 9 में। तो फ्रेंड्स, ये थे अभी तक के पर्सनल ईयर 1 to 9 की सीरीज़। पर्सनल ईयर का आपसे शेयर करने का मतलब क्या है? पर्सनल ईयर का मतलब है अपॉर्चुनिटीज़। ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन्हें पहचान कर आप उसके हिसाब से एक्शन ले सकते हैं, उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अगर आपको कोई एंटी ईयर आया है, सपोज 6 के लिए 3 आया है, 3 के लिए 6 आया है, 1 के लिए 8 आया है, 8 के लिए 1 आया है, तो ऐसे में आप क्या करें? काम रहें, कूल रहें, शांत रहें। जब आप किसी से लड़ेंगे ही नहीं तो दूसरा व्यक्ति भी आपसे नहीं लड़ेगा। जब आप किसी को बाहर से ही हाथ जोड़ देंगे तो दूसरा व्यक्ति भी आपको लड़ेगा नहीं। तो शांत रहें ऐसे पीरियड में, कूल रहें, काम रहें, स्टैग्नेंट रहें। उस पीरियड के निकल जाने के बाद डिसीजन लें। इन पर्सनल ईयर को आपके साथ शेयर करने का मेरा यही मकसद है कि आप इन पीरियड्स को पहचानें और उसके हिसाब से प्लानिंग करें और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, बात करूंगा किसी और अच्छे टॉपिक के बारे में। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।